शीशदानी खाटू श्याम जी की कहानी क्यों कहा जाता है उन्हें कलयुग का अवतार? बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा श्याम कौन है? और खाटू श्याम जी में ही बाबा श्याम का मंदिर क्यों बनाया हुआ है, जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है? महाभारत में वर्णित है कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे, उन्हीं के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक देवी माँ के भक्त थे। बर्बरीक की तपस्या व भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें 3 तीर दिए थे, जिनमें से एक तीर से वे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माता हिडिंबा से युद्ध लड़ने की पेशकश की। तब बर्बरीक की माता ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी, इसलिए शायद युद्ध में कौरव पांडवों पर भारी पड़ेंगे। तब हिडिंबा ने कहा कि तुम हारने वाले के पक्ष में युद्ध लड़ोगे। इसके बाद माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि जीत पांडवों की होने वाली है। अगर बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं तो वे कौरव पक्ष में युद्ध लड़ेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। दानशीलता के कारण बर्बरीक ने बिना किसी सवाल के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। इसी दानशीलता के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा, तुम कलयुग का अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया तो बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को ऊंचाई वाली जगह पर रख दिया। तब बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू, उसे समय की खाटूवांग नगरी, आ गया। बता दें कि खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1974 में लुप्त हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास रोज एक गाय अपने आप दूध देती थी। ऐसे में लोगों को हैरानी हुई तो उन्होंने उसे जगह खुदाई करवाई तो बाबा श्याम का शीश निकला। बाबा श्याम का यह शीश फाल्गुन मास की 11 को मिला था, इसलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का शीश चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने गर्भगृह में बाबा श्याम की स्थापना की और जिस जगह बाबा श्याम को खोदकर निकाला गया वहां पर श्याम कुंड बना दिया गया।